आज 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार। भगवान गणेश जी तर्क और युक्ति के प्रतीक, उनकी पूजा पाठ। इसके अलावा आज एक पवित्र त्यौहार हमारे देश में, मैं कहूँ सब जगह होगा। मुझे थोड़ा सा ज्ञान का यहाँ अभाव है। आज मुहर्रम है। संपूर्ण देशवासी को, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी है। न्याय का सीधा मतलब है, जब आप अन्याय करेंगे तो कुदरत न्याय करेगी। हमेशा याद रखिएगा। इस पे मैं बहुत विश्लेषण नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो कुदरत न्याय ज़रूर करेगी। कल मैंने एक लाइन कही थी कि दान का ढिढोरा पीटते हैं और लूट का धन छुपाते हैं। उस पे मैंने ये चीज़ कही थी। ऐसे ही मैं इतना ही कहूँगा, न्याय की बात अगर हो रही है, हम जो मेरा देश है, हमारा देश है, भारत है, इसमें तमाम धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन बाल्यकाल में यहाँ तक कि युवा अवस्था तक हमारे गांव के ठीक बगल एक गांव था, जामडी है भी, वहाँ कुछ मुस्लिम लोग रहते थे और मेरी बड़ी जिज्ञासा होती थी। ताजिया निकलता था, ताजिया देखते थे, लेकिन हमें नहीं पता था, इतना ज़्यादा नहीं था, भेद नहीं जानते थे क्या होता। लखनऊ में भी आए, जिस दिन क्रिसमस दिवस होता था 25 दिसंबर, में फेयर के ठीक सामने एंजॉय करते थे। पर इतना ना किसी ने घोल के पिलाया धर्म के नाम पे, ना इस तरह की बातें आती थी। सभी धर्म संप्रदाय हमारे देश में रहते हैं, कभी कोई वाद विवाद नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ, न्याय की बात अगर कह रहा हूँ, तो हमें, यदि हम किसी भी धर्म का, किसी भी, कोई भी धर्म हो, अगर उनका सम्मान नहीं करते हैं तो याद रखिएगा आपके धर्म का भी सम्मान नहीं होगा। सम्मान भाव पैदा करने के लिए दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। ये न्याय है। और जब आप न्याय नहीं करेंगे ना, तो अन्याय करेंगे, तो आपके साथ ऊपर वाला न्याय करेगा। अगर ये कहूँ, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस इनजस्टिस। मतलब अगर आप अन्याय करते हैं तो ऊपर वाला न्याय करेगा, याद रखिएगा। केवल एक बात है, अगर आप न्याय संगत काम करते हैं तो ऊपर वाला तो न्याय संगत करता ही है, वो अन्याय करता ही नहीं। ये सभी को मानना पड़ेगा। भगवान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते, सबके साथ न्याय करते हैं। आज के दिन करबला की जंग हुई थी। उस करबला की जंग में जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे, इमाम हुसैन, और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में ये मनाया जाता है। और उसी याद में शोक का प्रतीक ताजिया निकाली जाती है। और ये खुशी का त्यौहार तो नहीं है, ये गम का त्यौहार है, दुख का त्यौहार है। बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है 24 घंटा मुस्लिम व्रत रहते हैं इसको मनाने के लिए। ताजिया वाले दिन या मुहर्रम वाले दिन मातम का त्यौहार है, गम का त्यौहार है। और प्रभु चीज़ों को जिस तरह से ले आए हैं अपने अपने धर्म संप्रदाय में, उसको मनाया जाता है। आप लोग विजयदशमी मनाते हैं तो
ये कहा जाता है कि राम ने रावण पे विजय पाई। नवरात्र मनाते हैं तो ये कहते हैं माँ दुर्गा ने वध किया तमाम तरह से। दिवाली मनाते हैं तो कहते हैं रावण पे विजय करके जब राम अयोध्या आते हैं तो लोग घी के दिए जला रहे हैं, रोशनी करते हैं। इस तरह से अमावस्या के दिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अभी मैं सुबह कुछ बच्चों से पूछा, बेटा आज छुट्टी है? हाँ, क्यों है? मुहर्रम है। मैंने कहा मुहर्रम क्या होता है बेटा, हमें क्या पता। ये भाषा जानवर और मनुष्य में क्या फ़र्क है? जानवर मनुष्य में यही फ़र्क है, मनुष्य को मालिक ने सोचने समझने की क्षमता दी है, जानवर को नहीं दी है, सिर्फ इतना फ़र्क है। आप जब कोई स्कूल में कोई अवकाश होता है, आपकी जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए। आज आपके सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तमाम तरह का खेलते हैं। ज्ञान संबंधी बातों का आप संज्ञान ही नहीं लेते तो ज्ञान कहाँ से होगा। मैंने पहले भी कहा था, बच्चों को ये नहीं पता है देश कब आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को। ये मैं कहूँगा कि कोई बुरा ना माने, ये दुर्भाग्य उन माता पिता की जिनके संतान है और उन संतानों को ये बताया नहीं गया माता पिता द्वारा। और हकीकत यह है, नई जनरेशन अपने माता पिता से कुछ जानना भी नहीं चाहती, बस अंधविश्वास जान लेती है। उन्होंने जल चढ़ाया, हमको भी चढ़ाना चाहिए। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, हमको भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये किया, हम भी कर लें, नहा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। लेकिन तथ्य परक व स्थिति की जानकारी लोग नहीं करना चाहते। अदरवाइज उल्टे सीधी चीज़ें मोबाइल पे ऐप्स में देख लेंगे। मैं आज के दिन मुहर्रम है, ताजिया निकाला जाएगा। आप लोग इसका एहसास तब कर पाएंगे अगर आप पुराने लखनऊ में रह रहे हों, चौक में। और शहादत, वो जो शहादत है जो 72 लोगों की, इमाम हुसैन साहब के साथ उनके 72 जो हुए थे शहादत, उसकी याद में आप लोगों ने हो सकता है लखनऊ का ताजिया कुछ लोग ना देखे हों। मैंने देखा है क्योंकि मैं उधर ट्यूशन पढ़ाता था। मैं अमीनाबाद में रहता था तो चौक तक मैं जाता था, ट्यूशन पढ़ाता था उस समय। और यकीन मानिए, मैं अपने व्यक्तिगत बात पे प्रभाव नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन एक जिज्ञासा रहनी चाहिए कि होता क्या है। पता चला मुहर्रम, आपको पता नहीं किसी का मुहर्रम है, आपने कहा भाई मुहर्रम की बहुत बहुत मुबारकबाद, गलत हो जाएगा ना। वो कहेगा कितना बेवकूफ़ आदमी है, मुझको मुहर्रम की बधाई दे रहा। ये शोक का प्रतीक त्यौहार है, त्यौहार ही कहेंगे लेकिन शोक का है। इसलिए मैं फिर कहूँगा, जो कहते हैं टुडे चाइल्ड टुमारो फ्यूचर, आज का बच्चा कल का भविष्य है। जब आज का बच्चा, कल का भविष्य तभी अच्छा होगा। उसको जिज्ञासा होनी चाहिए। और यहाँ तक कि तो मुझे तो ये भी लग रहा है छोटे छोटे बच्चे को ना तो हनुमान चालीसा याद है, ना तो रामचरितमानस की कुछ चौपाई याद है, और ना वो ये भी उसे याद नहीं है पानी दाहिने हाथ से देना है या बाएं हाथ से देना है। ये भी नहीं याद है कि माँ बाप के सर के तरफ बैठा जाता है, पैर की तरफ बैठा जाता है। या ये भी ध्यान नहीं है अगर माता पिता कमरे में हैं तो वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, आपको बताएं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। अगर एक छोटा भाई है, उसका बड़ा भाई है, तो एक लिहाज होना चाहिए बात करने के अंदाज में, तरीके में। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। इस मोडस ऑपरेंडी को लोगों को अपनाना चाहिए, इससे सम्मान बढ़ेगा। और मैंने पहले भी कहा है, अगर जुड़वा बच्चा होता है तो जो बच्चा पहले पैदा होता है वो बड़ा होता है, और उसको आपने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया है। आज
इस मुबारक मौके पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सारे बच्चों से, उनके माता पिता से क्षमा मांगते हुए कि जब कोई अवकाश हो तो आप बच्चे से क्वेरी ज़रूर करें कि बेटा आज मुहर्रम है तो इसका क्या मतलब है। इससे क्या होगा, वो आपसे पूछेगा और आप उसको बताएंगे कि बेटा मुहर्रम ये है, मातम का त्यौहार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अल्लाह ताला से, ईश्वर से कामना करता हूँ कि धरती पे, मैं कहूँगा विश्व का कल्याण की बात करूँ और ये कहूँगा कुछ दे ना दे, सुकूने कल्ब दे। रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी मत दे, मकान ना दे, ये सब टेम्परेरी फेज है, क्योंकि आपका अंतिम मकान शमशान घाट है। आपका ये मकान है नहीं प्यारे, आपका मकान मालिक अल्लाह ताला है, ऊपर वाला है, उसने भेजा हुआ है कुछ काम के लिए, जो काम से पता लगा आप च्युत हो गए, भूल गए हैं कि आप इस दुनिया में आए किस लिए थे। तो आप यहाँ किराएदार हैं, सभी किराएदार हैं। मैं व्यक्तिगत अनुरोध करूँगा इस बात को अच्छी तरह से आप सभी समझें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा नमन, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।